नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने चैनल फिल्मी चर्चा पे। आज एक बिहार पॉलिटिक्स और बिहार पॉलिटिक्स क्राइसिस से जुड़ी हुई एक खबर आपको बता दूं। बिहार में नीतीश कुमार पलटासन की मुद्रा में आ गए हैं और वो तो सरकार को पलट ही दिया है अभी, और बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बना लिया है। बीजेपी के किन शर्तों पे वो सरकार बनाए हैं, किन परिस्थितियों में उनको आरजेडी और महागठबंधन को छोड़ना पड़ा, ये आपको बता दूं। आज देखिए, इंडिया अलायंस में वो एक महत्वपूर्ण और शीर्ष भूमिका में थे नीतीश कुमार, और इंडिया अलायंस में जो उनको शक्ति मिली थी, जो ताकत उनको इंडिया अलायंस से मिली थी, उस ताकत का इस्तेमाल बीजेपी से बार्गेनिंग करने में नीतीश कुमार ने इसका उपयोग किया है। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से जो ताकत मिला था, जो पद और जो उनको रुतबा हासिल हुआ था इंडिया गठबंधन से, वो पटना में बड़ी मीटिंग कराए थे और उनको संयोजक बनाने की बात चल रही थी इंडिया गठबंधन में। तो इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को बहुत बड़ी ताकत मिली थी और वो एक विपक्ष के समाजवादी विचारधारा के बहुत बड़े चेहरा होने वाले थे। जबकि ये ताकत का एहसास जब नीतीश कुमार को हो गया कि मैं इंडिया गठबंधन में इतना अपना ऊंचा कद कर लिया हूँ, तो बीजेपी से अब बार्गेनिंग कर सकता हूँ और बीजेपी को अब अपने घुटने पे ला सकता हूँ और बीजेपी की तरफ रुख कर सकता हूँ। तो बीजेपी इसी अपना ताक झाक में थी कि कब नीतीश कुमार संपर्क करें। नीतीश कुमार एक केंद्रीय मंत्री के संपर्क में आए दिल्ली में, फिर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से संपर्क किया। उसके बाद नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ करके बीजेपी को छोड़ करके पलट गए और आरजेडी को छोड़ के पलट गए, बीजेपी में चले गए। ऐसे आरजेडी में कब पलटते हैं, बीजेपी में कब पलटते हैं, तो ये पलटी मारने का जो प्रक्रिया है नीतीश कुमार का, ये बहुत ही फेमस हो चुका है। पूरे विश्व, पूरे दुनिया, ब्रह्मांड के ऐसे एक नेता हैं, लोकप्रिय लोग उनको बोलते हैं, ऐसे लोकप्रिय हैं ही नीतीश कुमार, यशस्वी हैं। ब्रह्मांड और विश्व के ऐसे बड़े नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं ताकि वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसे महान समाजवादी विचारधारा के नेता हैं नीतीश कुमार। ऐसे आपने पूरे भारत में, पूरे विश्व में ऐसी कभी भी कोई न्यूज़ नहीं सुनी होगी कि जो व्यक्ति सीएम हो, वो सीएम बनने के लिए फिर से इस्तीफा देता है, फिर उस पद को पाने के लिए इस्तीफा दे करके फिर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये एक अनूठा कार्य है और इस कार्य को तो पूरे बिहारवासी, पूरे भारतवासी देख रहे हैं, बिहार वासियों के साथ क्या हो रहा है। तो ये जग जाहिर है, नीतीश कुमार को अब बीजेपी में जो पद और जो बार्गेनिंग और जो डील हुई है, उस पर बता दूं आपको कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से ताकत जो हासिल हुई थी, उसका इस्तेमाल करके वो बीजेपी में अटैच हो गए, गठबंधन कर लिया बीजेपी के साथ, बिहार में सरकार बना लिया। अब बीजेपी उनको दो ऑफर पे हो सकता है समझौता हुआ होगा, जो सूत्रों और न्यूज एजेंसी इसका दावा कर रहे हैं। या तो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, या देश के जो केंद्र में गृह मंत्रालय है, जो अभी अमित शाह संभाल रहे हैं, या गृह मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। इस तरह की दो डील अगर नीतीश कुमार ने किया है, तो ये दो डील पे, ये शर्तों पे बीजेपी के साथ आए हैं। या तो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद उनको राष्ट्रपति बनाया जाए, या तो देश का गृह मंत्रालय या भारत के गृह मंत्री उनको बनाया जाए। इन दो शर्तों पे नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ फिर से एक बार गठबंधन किया है। तो देखने वाली बात होगी, अगर लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है, या देश का गृह मंत्रालय उनको नहीं दिया जाता है, तो नीतीश कुमार फिर एक बार पलटासन की मुद्रा में आ सकते हैं और एक बार फिर बीजेपी को छोड़ के महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। ऐसा दावा लोग कर रहे हैं, ऐसे काफ़ी चल रहा है न्यूज एजेंसियों में। तो देखने वाली बात होगी, 2024 का चुनाव का इंतजार करना होगा कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, किन शर्तों पे डील हुई है, और उस डील के अंतर्गत नीतीश कुमार कितने, बीजेपी इनको कितना महत्वपूर्ण तौर से लेती है और बीजेपी इनको कितना गरिमा के साथ अपने साथ रखती है। अगर उनको उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति अगर बीजेपी नहीं बनाती है, लोकसभा चुनाव के बाद गृह मंत्रालय उनको नहीं मिलता है, तो नीतीश कुमार को तो आप सब जानते ही हैं, नीतीश चाचा तो
काफ़ी अनुभवी नेता हैं, विश्व और पूरे ब्रह्मांड के ऐसे नेता हैं कि मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं ताकि वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। तो नीतीश चाचा हैं, बिहार के भाई समाजवादी नेता हैं, तो हो सकता है एक बार फिर से लोकसभा चुनाव का इंतजार करिए, चाचा एक बार फिर से महागठबंधन में आ जाएंगे। अगर देश में उनको गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बीजेपी नहीं बनाती है तो एक बार फिर से बिहार में खेला हो जाएगा 2024 लोकसभा के बाद। तो मेरा चैनल है फिल्मी चर्चा, एक ये बिहार और सियासत से जुड़ी हुई खबर थी तो सोचा आपको बता दूं। मेरा चैनल है फिल्मी चर्चा, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और अपना आशीर्वाद प्यार दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।